गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 का 3rd वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो भी समस्याएं मुझे रिप्लाई करें। और अपना टॉपिक है बीजीय व्यंजकों पर गुणांकी संक्रिया। बीजीय व्यंजकों पर गुणांकी संक्रिया क्या है? एक संख्या और एक बीजगणितीय पद का गुणांक निकालने के लिए पद के अंक गुणांकों को संख्या से गुणा कर फिर पदाक्षर लिख देते हैं। मतलब एक संख्या और एक बीजगणितीय पद का गुणा निकालने के लिए पद के अंक गुणांक को संख्या से गुणा कर फिर पदाक्षर लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? पदाक्षर लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे 4 एवं 3x का गुणनफल 4 × 3x बराबर 12x हो गया। 2x² एवं 11x का गुणनफल क्या हो जाएगा? 22x² हो जाएगा। नंबर 2, जब बहुपदीय व्यंजकों को एक पदी से गुणा करना हो तो वितरण नियम से बहुपदीय व्यंजकों के प्रत्येक पद को एक पदी व्यंजक से गुणा करते हैं। प्रत्येक पद को एक पदी व्यंजक से गुणा करते हैं। जैसे क्वेश्चन 2a² + 3ab + 5b² को 3ab का गुणा करें तो 3ab ब्रैकेट में हो गया 2a² + 3ab + 5b²। तो यह आ गया 6aq(b) + 9a²b² + 15ab³ 3rd बहुपदी व्यंजक को बहुपदी व्यंजक से गुणा करने के लिए एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक के नीचे लिख देते हैं और नीचे के प्रत्येक पद से ऊपर के प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर सजातीय पक्ष को ऊपर नीचे लिख देते हैं, फिर एक एक कर उसे जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, a² + ab + b² को a - b से गुणा करते हैं। तो जैसे a², यहाँ पर a² + ab + b²। तो a का a² से गुणा किया तो a क्यूब हो गया। फिर प्लस का मल्टीपल प्लस के साथ किया तो प्लस आ गया। a × a करेंगे a² b हो गया। फिर प्लस का मल्टीपल प्लस के साथ किया तो ab² हो गया। फिर माइनस b का मल्टीपल a² के साथ किया तो माइनस और प्लस -ab² हो गया। फिर माइनस × प्लस का मल्टीपल करेंगे तो ab² हो गया। फिर प्लस × माइनस करेंगे तो b³ हो गया। तो यहाँ पर प्लस a² भी हो गया, यहाँ -a² भी हो गया। प्लस का ab² हो गया, माइनस का ab, ये कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा a³ - b³। तो a³ - b³ क्या आ गया? ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट अब है कोष्टक। कोष्टक क्या है? अपना टॉपिक है अगला कोष्टक। अंक गणित में जिन कोष्टकों का व्यवहार होता है वही बीजगणित में व्यवहार होता है। और जैसे माइनस रेखा कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये आपको चिन्हों के द्वारा बता दिया गया है। किसी व्यंजक को सरल करने के लिए कोष्टकों के ऊपर दिए गए क्रम में ही खोला जाता है। पहले रेखा खोलेंगे, फिर छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हल करते हैं। कोष्टक खोलने के लिए नियम क्या है? कोष्टक खोलने के लिए नियम: यदि किसी कोष्टक में पहले प्लस चिन्ह हो तो कोष्टक खोलते समय उसके अंदर के व्यंजकों के चिन्ह बदल जाते हैं और प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में बदल देते हैं। जैसे 2x माइनस है तो 3y - 4z, ये है तो 2x माइनस का मल्टीपल हो गया इस ब्रैकेट में, तो -3y फिर माइनस × -4z हो गया। कोष्टक लगाने के नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से नियम हैं? यदि प्लस का चिन्ह बाहर रखते हुए किसी व्यंजक को कोष्टक में डालना हो तो व्यंजक के सभी पद कोष्टक के अंदर अपने चिन्हों के साथ लिखते हैं। जैसे उदाहरण है 2a + 3b - 4c - 4d। 2a + 3b प्लस माइनस का ब्रैकेट में आ गया -4c - 4d। ये 3a + 2b + 5c - 6d। तो ये 3a + 2b प्लस और माइनस में ब्रैकेट में आ जाएगा 5c - 6d। ठीक है, ऐसा इनको कोष्टक में बंद किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट
यदि प्रश्न है, यदि ए प्लस बी बराबर 7 है तो ए माइनस बी बराबर 3 हो तो ए बी का मान ज्ञात करो। ए प्लस बी 7 है, ए प्लस बी क्या है 7 दिया है, ठीक है। ए प्लस बी 7 है और ए माइनस बी 3 दिया है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए प्लस बी बराबर 7 इक्वेशन फर्स्ट, ए माइनस बी इक्वल टू 3 ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो ए माइनस बी है और प्लस बी है, कैंसिल हो गए। ए और ए 2a हो गया बराबर 7 + 3 10 हो गया। तो ए का मान 10/2 5 हो गया। ए का मान कितना आ गया 5 हो गया। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रख दें, फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में। तो ए प्लस बी बराबर 7 में, तो ए बराबर 5 रखने पर तो 5 बी यहाँ पर 5 + बी = 7, तो बी = 7 - 5 आ गया। तो बी का मान कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया, बी का मान 2 आ गया। प्रश्न दूसरा है, यदि 3x + 4y = 28 है, कितना है 3x + 4y = 28 एवं 5x - 2y = 12 में x एवं y का मान ज्ञात करो। क्या, x एवं y का मान ज्ञात करो। क्या आ जाएगा, 3x + 4y = 28 समीकरण फर्स्ट हो गया। 5x - 2y = 12 ये समीकरण सेकंड हो गया। सेकंड में 2 का मल्टीपल कर दिया, 2 का मल्टीपल हो गया। अब ये वैल्यू आ जाएगी किसके किसके बराबर आ जाएगी, ये है देखो 3x, ये वाला दिया 3x है ना, 3x + 4y = 28 ये इक्वेशन थर्ड हो गया। 10x - 4y = 24 ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। जोड़ने पर प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल हो गया। 10 और 3 13 हो गया। ये 28 और 24 52 हो गया। x = 4 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख दें, 1 में। तो 3x + 4y = 28, 3 × 4 + 4y = 28 हो गया। तो 4 × 3 12 + 4y = 28, 4y = 28 माइनस का 12, तो 4y = 16, तो y = 4। व्यंजकों के गुणनखंड क्या है, व्यंजकों के गुणनखंड क्या है, 2 या 2 से अधिक राशियों का गुणा किया जाता है और प्राप्त परिणाम गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट कहलाता है। क्या क्या कहलाता है, व्यंजकों के गुणनफल की क्या परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक राशियों का गुणा किया जाता है और प्राप्त जो परिणाम प्राप्त होता है गुणनफल, उसको प्रोडक्ट कहते हैं, अर्थात गुणनफल कहते हैं। तथा गुणा की जाने वाली राशि इस गुणनफल के गुणनखंड मतलब फैक्टर कहलाते हैं। अब आता है घातीय व्यंजक। घातीय व्यंजक क्या होते हैं, x + 4 माइनस वो कोमा 3x + 7 कोमा -2x + etc सभी प्रथम घात में द्विपदी व्यंजक है और इसका व्यापक रूप ax + b है, जहाँ a, b वास्तविक संख्याएं क्या हैं, जहाँ a, b क्या है वास्तविक संख्याएं, a ≠ 0, क्या a ≠ 0 के बराबर है, a का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट अब आता है सेकंड में क्या है, सेकंड में अब जो आता है आपके पास सेकंड, ठीक है। सेकंड में है सेकंड 3x - 3x - 3x + 4 x² - 7x - 6 x² + 2x + 1 आदि सभी द्विघात में त्रिपदी हैं, मतलब 3 पद हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। थर्ड पॉइंट है x² - 6x² + 7 5x³ + x - 1 आदि कैसे हैं, त्रिघात वाले व्यंजक हैं। इसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी इक्वेशन की। कौन सी है, ax³ + bx² + 6c + cx + d स्टैंडर्ड फॉर्म। a b c d वास्तविक संख्याएं, a का मान 0 के बराबर नहीं है, एक एज ≠ 0 पढ़ते हैं इसको। सभी व्यंजक बहुपद हैं, कैसे हैं, बहुपद हैं सभी व्यंजक, कैसे हैं ये, बहुपद। अभाज्य गुणनखंड तथा सार्वगुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तथा सार्वगुणनखंड क्या है, गुणनखंड वे सभी संख्याएं जिन्हें आपस में गुणा किया जाता है गुणनखंड कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें आपस में गुणा किया जाता है गुणनखंड कहलाती हैं। उदाहरण 4 × 3 बराबर 12, 2 × 3 × 2 × 2 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया।
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है? किसी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं से बने हुए हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 12 है तो 1 × 2 × 2 × 3 हो गया, 15 है, 15 = 1 × 3 × 5। तो ये वाले क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। सर्वसंभव गुणनखंड क्या है? सर्वसंभव गुणनखंड इस प्रकार की सभी संख्याएं जिनका किसी संख्या से गुणनफल सर्वसंभव गुणनखंड इस प्रकार की सभी संख्याएं जिनका किसी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है उसकी सर्वसंभव गुणनखंड कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनमें किसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है तो ऐसी संख्या को सर्वसंभव गुणनखंड कहते हैं। जैसे 24 के सर्वसंभव गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 24 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, मतलब 12 का भी चला जाएगा और कितना 24 का भी चला जाएगा। तो ये क्या हुए? इसके सर्वसंभव गुणनखंड हुए। अब सार गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसा गुणनखंड जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से उभयनिष्ठ हो उसे सार गुणनखंड कहते हैं। सार गुणनखंड क्या होता है? ऐसा गुणनखंड जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ हो उसे सार गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण जैसे 32A और 60B में 4 क्या है? सार गुणनखंड है। क्या है? 4 क्या है? सार्व गुणनखंड होगा। कितना होगा? 4 सार गुणनखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा अपना टॉपिक है AK + BK + CK के रूप में गुणनखंड लिखना। AK + BK + CK के रूप वाले व्यंजकों के गुणनखंड क्या है? जब बहुपद के सभी पदों में कोई समान व्यंजक गुणनफल के रूप में उपस्थित हो तो उसे कोष्ठक के बाहर उभयनिष्ठ रूप में लिखते हैं। ठीक है, AK + BK + CK के रूप वाले व्यंजकों के गुणनखंड जब बहुपद के सभी पदों में कोई समान व्यंजक गुणक के रूप में उपस्थित हो तो उसे कोष्ठक के बाहर उभयनिष्ठ रूप में लिखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। AK + BK + CK तो K कॉमन आ गया ब्रैकेट से बाहर, A + B + C वर्ण ABC तथा K के स्थान पर कोई भी वर्ण लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? कोई भी वर्ण लिखे जाते हैं। 2x ब्रैकेट में A - B + 3y 5a - 5b + 4z 2b - 2a के गुणनखंड करो। तो ये आ जाएगा 2x A - B + 3y × 5 A - B + 4z × 2 b - a। इसके क्या है? फैक्टर हो रहे हैं। तो A - B सब में कॉमन है तो 2x A - B फिर + 15y A - B - 8 क्योंकि प्लस इंटू माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया, तो माइनस का 8 हो गया। अब ये आ जाएगा A - B। तो अब क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है दूसरा A² + 2AB + B² के रूप वाले व्यंजकों के गुणनफल, अर्थात A² + 2AB + B² के गुणनखंड क्या होंगे? A + B और A + B हैं। तो A² + 2AB + B² इसको A + B और A + B के साथ मल्टीपल करेंगे तो A² + 2AB + B² आ जाएगा, अर्थात A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A² + 2AB + B²। अब रूल नंबर 2 A² - 2AB + B² में A - B और A - B का गुणनखंड है। A² - 2AB + B² A - B पहले ब्रैकेट में, दूसरे में A - B इक्वल टू A - B का होल स्क्वायर होगा। कि क्या होगा? दूसरे ब्रैकेट में A - B का होल स्क्वायर होगा। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, A - B का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ पर आ गया होगा आपकी समझ में? ये आपका क्लियर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर है। अब क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन में x² + 10x + 25 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो x² + 10x + 25 तो 25 के ऐसे फैक्टर करो कि जो जोड़ने पर 10x फाइंड हो जाए। तो ये है 2x × 5x + 5x²
तो ये आ गया एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस इसमें फार्मूला लग गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वो फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये किसका गुणनखंड है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18। तो अब इसको मतलब फैक्टर के रूप में मतलब डिवाइड कर दिया। तो अब x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचा, इसमें 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचा। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख देते हैं और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में रख दिया। तो ये इसका अभिष्ट गुणनखंड हुआ x माइनस 6 और x माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया। तो आज बच्चों हम आपके 4th यूनिट का एंड हो गया, और जो भी समस्या हो मुझे रिप्लाई करें। ठीक, थैंक यू।